नहीं दिख रहा? चलो यहाँ पे थिकनेस लिखा हुआ दिख रहा है, ये वो भी नहीं दिख रहा, ज़्यादा छोटा है। एनीवे ये थिकनेस पे जब आप जाओगे तो 0.6 mm की थिकनेस है, ये 0.6 mm की थिकनेस है। इस थिकनेस वाली स्टडी को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। जैसे इसमें तो एक ही है तो ये सेलेक्ट किया तो ये दिख रहा है। जहाँ पे मल्टीपल सीरीज होगी तो सीरीज वाइज हम क्लिक करके चेक करेंगे कि 0.6 mm या 1.25 mm की स्लाइस थिकनेस है या नहीं है। उसको क्लिक करने के बाद आप इसे ओपन करेंगे ऑटोबोन एक्सप्रेस। इस पे जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको मल्टीपल ऑप्शन वो दिखाएगा कि किस बॉडी पार्ट का आप स्टडी देखना चाहते हैं। तो ये ऑटोबोन एक्सप्रेस में हमारे पास हर बॉडी पार्ट के लिए डिफरेंट ऐप है। जैसे ये लोअर लिम्ब के लिए, ये ब्रेन एंड नेक के लिए, नेक एंजियो के लिए, ये ब्रेन एंजियो के लिए, ये रीनल के लिए, एब्डोमिनल एओर्टा के लिए, ये भी एब्डोमिनल एओर्टा के लिए। तो आप जिसमें भी ओपन करना चाहते हैं आप इसको ओपन कर लो, ठीक है। जैसे एब्डोमेन का था तो मैंने एब्डोमेन में ओपन कर लिया। जब ओपन करेंगे तो ऑटोबोन एक्सप्रेस इसको इसलिए बोला जाता है कि ऑटोमेटिकली ये बोन को हटा दिया, ऑटोमेटिकली ये इस ऐप ने बोन को हटा दिया और सिर्फ आर्टरी दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। इस जगह से आप जाएंगे तो एक ऑप्शन है हमारे पास वॉल्यूम रेंडरिंग का। ये आप देख रहे हैं ये 3D इमेज ब्लैक एंड वाइट में है। अगर आप वॉल्यूम रेंडरिंग में जाएंगे तो कलर्ड में आ जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये एक किडनी, ये दूसरी किडनी, दोनों किडनी की आर्टरी एक इधर से निकली है। ये दिख रहा है, एक रीनल आर्टरी यहाँ से। इसी पेशेंट में नॉर्मल वेरिएंट भी आपको दिख जाएगा रीनल आर्टरी के लिए कि यहाँ से दो आर्टरी की ओरिजिन है। ये दिख रहा है, एक मोटी सी और एक पतली सी आर्टरी, ये दो आर्टरी। तो दीज आर नॉर्मल वेरिएंट। अदरवाइज सभी पेशेंट में एक एक रीनल आर्टरी होती है। तो एक आर्टरी ये गई किडनी के लिए, एक आर्टरी ये। रीनल आर्टरी से जस्ट ऊपर वाली आर्टरी कौन सी है, ये सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी, और उससे ऊपर वाली ये ब्रांच सीलिएक ट्रंक। तो सीलिएक ट्रंक की ब्रांचिंग भी आप देख लो यहाँ पे, ठीक है। ये एक पतली सी आर्टरी निकल रही है। इस केस में बहुत सारे नॉर्मल वेरिएंट हैं। सीलिएक आर्टरी की दो ही ब्रांच आपको दिख रही होगी, एक ये स्प्लेनिक और दूसरी हिपैटिक। तीसरी जो आर्टरी है ना, यहाँ से ये सीलिएक ट्रंक निकला और एक ब्रांच ये आई स्प्लेनिक आर्टरी और दूसरी हिपैटिक आर्टरी। तीसरी जो ब्रांच है इस सीलिएक आर्टरी के जस्ट ऊपर से है, ठीक है। पहले तो सभी अपना अपना मोबाइल बंद करो, ठीक है। एक स्टैंड है ना यहाँ पे, वो स्टैंड लगा के एक किसी के मोबाइल में वीडियो बनाओ। जो वीडियो बनाता है ना उसका कंसंट्रेशन वीडियो बनाने पे ज़्यादा होता है, और आप लोग सुपरमैन नहीं हो। कहाँ है स्टैंड, कहाँ है? सीलिएक ट्रंक है, इसके जस्ट ऊपर से एक आर्टरी ये जा रही है। कौन सी आर्टरी है ये? गैस्ट्रिक आर्टरी। इसको जब मैं एक्सियल की इमेज में देखेंगे तो ये क्लियरली समझ में आएगा कि ये ओरिजिन यहाँ से जाके गैस्ट्रिक को सप्लाई कर दे रही है। ये नॉर्मल वेरिएशन है।
हमारी बॉडी में जनरली हार्ट हमारा किस साइड होता है, लेफ्ट साइड होता है, बट बहुत सारे पेशेंट में राइट साइड होता है। लीवर हमारा राइट साइड में होता है, बट बहुत सारे पेशेंट में लेफ्ट साइड। दीज वेरी थिंग्स आर नोन एज नॉर्मल वेरिएशन। वैसे ही सीलिएक ट्रंक से 3 ब्रांचेज निकलती हैं, लेकिन मतलब 1000 या लाख पेशेंट में एक में किसी में ऐसा आता है कि वो डायरेक्ट ओरिजिन होती है। तो यहाँ पे डायरेक्ट ओरिजिन हुई है। अदरवाइज यहाँ से जहाँ से सीलिएक ट्रंक है वहीं से अगर हम एक्सियल की इमेज में देखेंगे तो एक बहुत ही थिन इफ्तिखार का मोबाइल लगाओ उसको, यहाँ पे आपको क्लियरली ओरिजिन दिख रही है। ये राइट रीनल आर्टरी, लेफ्ट रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी से जस्ट ऊपर वाली आर्टरी कौन सी ब्रांच हुई, सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी के ऊपर ये कौन सी ब्रांच है, सीलिएक ट्रंक। सीलिएक ट्रंक से आपकी ब्रांचिंग ये दिख रही है, यहाँ से सिंगल एक ब्रांच निकली है। चलो अब हम देख रहे हैं इसमें सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी की ब्रांचिंग। ठीक है, आप अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें बहुत सारी ब्रांचिंग है। ये 3D में थिन ब्रांचिंग नहीं दिख रही है, अदरवाइज ये आपकी ब्रांचिंग ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम सभी के लिए ये पतली पतली ब्रांचेज निकलती हैं और निकल के पूरे एब्डोमेन की ऑलमोस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन सारे को और लार्ज इंटेस्टाइन के ऑलमोस्ट 2/3 पार्ट को सप्लाई करती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद एट द लेवल ऑफ अगर हम थोड़ा सा बोन को ले लें, इसमें समझ में ज़्यादा अच्छा आएगा। ठीक है, तो अगर मैं बोन को ले लूँ तो यहाँ से देखो ये है D12, L1, L2, L3। एट द लेवल ऑफ L3 ये राइट और लेफ्ट में, या ये इलियक क्रेस्ट है ना, तो एट द लेवल ऑफ इलियक क्रेस्ट ये एओर्टा राइट और लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी में डिवाइड हो गया। कॉमन इलियक आर्टरी में डिवाइड होने के बाद अगर आप इसको थोड़ा सा रोटेट करेंगे तो यहाँ से एक आर्टरी ये पतली सी ब्रांच निकल रही है, दैट इज इंटरनल इलियक आर्टरी। वैसे ही लेफ्ट साइड से भी एक यहाँ से ब्रांच निकली है, दैट इज लेफ्ट इंटरनल इलियक आर्टरी। राइट और लेफ्ट एक ब्रांचिंग यहाँ से और एक ब्रांचिंग यहाँ से। उसके बाद ये हो गई एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, ये भी एक्सटर्नल। ये कहाँ तक एक्सटर्नल रहेगी, ये जो हमारा हेड ऑफ फीमर है और एसिटोबुलम है, इसी जगह जब हम ये फोल्ड करते हैं तो ये चीज़ पूरा ग्रो इंक्रीज बनाता है इस तरह। तो इस लेवल से ऊपर ये है एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। यहाँ से नीचे आते ही ये क्या बन जाए,